गुल्ली बुल्ली एक प्लेटफॉर्म में बैठकर गुप्ता जी और मिश्रा जी का इंतजार कर रहा है, पर उन्हें पता नहीं कि यह प्लेटफॉर्म में ज़ॉम्बी का कब्जा है। बुल्ली बोलता है कि गुल्ली, ये डरावनी आवाज़ कैसी है? कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं? गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, मुझे कुछ पता नहीं है ये डरावनी आवाज़ कैसी है, पर तुम जल्दी से गुप्ता जी और मिश्रा जी को यहाँ आने को बोलो। गुप्ता जी और मिश्रा जी को जल्दी से प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए बुल्ली मिश्रा जी को फोन लगाता है। हाँ बुल्ली बोलो। बुल्ली बोलता है कि मिश्रा जी कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस बुल्ली, हम पहुंच ही गए हैं, पर तुम कौन सी प्लेटफॉर्म में हो? बुल्ली बोलता है कि मिश्रा जी, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 में हैं, जहां डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। क्या? तुम क्या बोल रहे हो बुल्ली? वहाँ डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है? बुल्ली बोलता है कि हाँ मिश्रा जी, इसलिए तो मैं तुम्हें फोन किया हूँ। अच्छा ठीक है, हम जल्दी वहाँ आने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ मिश्रा जी, तुम रुक क्यों गए? बुल्ली ने कुछ अजीब बोला क्या? हाँ गुप्ता जी, बुल्ली बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म में अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही है, कहीं वहाँ भूत प्रेत का साया तो नहीं? अरे मिश्रा जी, बुल्ली को हर जगह भूत ही नजर आता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं गुप्ता जी, मुझे पता है वहाँ जरूर भूत है, क्योंकि मैंने सुना था कि प्लेटफॉर्म 3 में लोग गायब होते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है मिश्रा जी, यह सब बनी बनाई बात है, और वैसे भी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। गुप्ता जी के समझाने पर मिश्रा जी साथ में प्लेटफॉर्म 3 की तरफ जाने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी थोड़ा दूर चले ही थे, तभी अचानक कूड़ेदान का डिब्बा मिश्रा जी के आगे गिरता है, जिससे मिश्रा जी डर जाता है और वह गुप्ता जी का गोद में बैठ जाता है। देखिए गुप्ता जी, मैंने पहले ही कहा था कि प्लेटफॉर्म 3 पर भूतों का साया है। अरे मिश्रा जी, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, ये कचरा का डिब्बा हवा के कारण जमीन पर गिर गया है। गुप्ता जी का बात से मिश्रा जी सहमत होते हैं, इसलिए वह गुप्ता जी की गोद से नीचे उतर जाते हैं और साथ में आगे बढ़ने लगते हैं। उधर गुल्ली बुल्ली गुप्ता जी और मिश्रा जी का इंतजार करते करते सो जाता है। दोनों मजा से सो रहा है, पर उन्हें नहीं पता कि ज़ॉम्बी उसकी तरफ ही आ रहा है। मुझे इधर से ही खुशबू आ रही है, जरूर आगे बच्चे मौजूद हैं। डरावनी आवाज की वजह से गुल्ली की आंखें खुल जाती है, जहां उसे ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। ज़ॉम्बी को देखकर गुल्ली डर से कांप जाता है, जिसके बाद वह जल्दी बुल्ली को जगाने की कोशिश करता है, पर बुल्ली मजे से सो रहा है। वे रहे बच्चे, मैं काफी दिनों के बाद बच्चों को खाऊंगी। गुल्ली बुल्ली को जगाने में लगा था, तभी ज़ॉम्बी उसके पास आ जाता है और उस पर हमला करता है, पर गुल्ली घूमकर एक जोरदार किक ज़ॉम्बी को लगाता है। ज़ॉम्बी पर वार करने के बाद गुल्ली एक जोरदार पंच बुल्ली पर लगाता है, जिसके बाद बुल्ली घबराते हुए उठता है। बुल्ली घबराते हुए बोलता है कि किसने मुझ पर वार किया, जल्दी बोलो। गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, हम पर ज़ॉम्बी का हमला हुआ था, पर तुम उठ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने ही पंच लगाया था। बुल्ली बोलता है कि क्या कह रहे हो तुम गुल्ली? गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली, वहाँ देखो कितना भयानक है वो ज़ॉम्बी, वो फिर से हम पर हमला कर सकता है, इसलिए भागो यहाँ से। ज़ॉम्बी से बचने के लिए दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ गुप्ता जी और मिश्रा जी आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली, क्या हुआ? तुम दोनों भागते हुए क्यों आ रहे हो? गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी मिश्रा जी, जल्दी यहाँ से भागिए, क्योंकि उधर एक भयानक ज़ॉम्बी है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैं उससे बच निकला। क्या बोल रहे हो गुल्ली? वहाँ ज़ॉम्बी है? बुल्ली बोलता है कि हाँ मिश्रा जी, गुल्ली ने सही कहा, वहाँ ज़ॉम्बी है, मैंने भी देखा है।
गुप्ता जी, मैंने पहले ही कहा था यहाँ आना ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मुझे पहले से पता है कि यहाँ ज़ॉम्बी रहता है। क्या आपको पहले से पता था गुप्ता जी? तो फिर हमें यहाँ लेकर क्यों आए? मिश्रा जी, ज़ॉम्बी की वजह से ये प्लेटफॉर्म कई दिनों से बंद था, इसलिए इसे वापस से नॉर्मल करने के लिए मैं तुम सभी को यहाँ लाया हूँ, ताकि मिलकर ज़ॉम्बी को खत्म कर सके। लेकिन गुप्ता जी, हम लोग कैसे उन ज़ॉम्बी को खत्म कर सकते हैं? आओ मेरे साथ, तुम सब समझ जाओगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली उस जगह आते हैं जहाँ वह ज़ॉम्बी था। पर ये क्या, वह तो छत पर लटका हुआ है। पर क्यों? आओ आओ, तुम सब आओ, तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। आज सबके सब मरोगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली जैसे ही उस ज़ॉम्बी के नीचे आते हैं, तभी ज़ॉम्बी उनके ऊपर कूद जाता है। अब तुम सब कहाँ बच कर जाओगे? सभी लोग उठकर पीछे की ओर खिसकने लगते हैं, तो ज़ॉम्बी भी उनकी ओर बढ़ता है। गुप्ता जी, कुछ कीजिए, ये तो बहुत भयानक दिख रहा है, कहीं ये हमें मार ना दे। गुल्ली बोलता है कि हाँ गुप्ता जी, कुछ कीजिए, हमें मरना नहीं है। तुम सब पीछे खिसकते रहो, मैं कुछ करता हूँ। गुप्ता जी, पीछे तो दीवार आने वाली है, अब कहाँ जाए? अब कहाँ जाओगे बचकर? सभी लोग पीछे खिसकते खिसकते दीवार में अड़ जाते हैं, पर ज़ॉम्बी उनकी ओर काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी गुप्ता जी को साइड में एक लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वह तुरंत उस लकड़ी को उठा लेते हैं। तुम सब जल्दी यहाँ से हटो। गुप्ता जी के बोलते ही सभी लोग वहाँ से हटकर दूसरी साइड जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद गुप्ता जी उस लकड़ी से ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। गुप्ता जी का वार असफल होता है, क्योंकि उनके वार से ज़ॉम्बी को कोई असर नहीं हो रहा है। अरे ये कैसा ज़ॉम्बी है, मेरे वार से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे इस लकड़ी से मार दोगे। गुप्ता जी काफी प्रयास कर चुके थे, इसलिए वह समझ गए थे कि ज़ॉम्बी का वह कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए वह उछलकर मिश्रा जी के पास आ जाते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये ज़ॉम्बी बहुत ही ताकतवर है, हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। गुप्ता जी का बात मानते हुए सभी वहाँ से निकलने के लिए कदम बढ़ाया ही था, तभी उनकी नजर 3 और ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जो उनके तरफ ही आ रहा था। गुप्ता जी, ये क्या, सामने से 3 ज़ॉम्बी हमारी तरफ ही आ रहा है। गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, अब तो हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ज़ॉम्बी आ रहा है। बुल्ली बोलता है कि हाँ गुल्ली, तुमने सही कहा, अब हमारा बचना नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है गुल्ली बुल्ली, हम सभी इन सभी ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं गुप्ता जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी ज़ॉम्बी तेजी से हमारी तरफ ही आ रहा है। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी अपना दिमाग दौड़ाते हैं। बहुत होशियार बन रहे थे तुम सब, पर अब तैयार हो जाओ हमारे ही जैसे ज़ॉम्बी बनने के लिए। गुप्ता जी, कुछ कीजिए, सभी ज़ॉम्बी हमारे बिल्कुल करीब आ गया है। ज़ॉम्बी से बचने के लिए गुप्ता जी सोच रहे थे, तभी उन्हें साइड में आग दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वह तेजी से आग की ओर जाते हैं और उसमें से जलती हुई लकड़ी को अपने हाथ में उठा लेते हैं। जलती हुई लकड़ी लेकर गुप्ता जी झट से अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। अब तेरा क्या होगा ज़ॉम्बी, क्योंकि मैं इस आग से तुम सभी को जला दूंगा। तू मुझे इस मामूली सी आग से डरा रहा है। ये आग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी बच्चे। वो अभी पता चल जाएगा कि ये आग तुम सभी का कुछ बिगाड़ पाती है या नहीं। हिम्मत है तो मेरे करीब आकर दिखाओ। गुप्ता जी के बोलते ही ज़ॉम्बी तेजी से गुप्ता जी की ओर बढ़ता है। गुप्ता जी और ज़ॉम्बी के बीच फाइट चल रही है, पर इधर तीनों ज़ॉम्बी भी गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी के नजदीक आ रहा है। गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, मिश्रा जी, ये तीनों ज़ॉम्बी तो हमारे बिल्कुल करीब आ गया है, अब हम क्या करें?
गुल्ली बुल्ली, नीचे देखो 3 पत्थर पड़े हैं। हम लोग ये पत्थर उठाकर तीनों ज़ॉम्बी पर हमला करते हैं ताकि वे सभी यहाँ से भाग जाएं। बुल्ली बोलता है कि हाँ मिश्रा जी, तुम ठीक बोल रहे हो। हम पत्थर की मदद से इन ज़ॉम्बी को भगा सकते हैं। ज़ॉम्बी को भगाने के लिए तीनों नीचे से पत्थर उठा लेता है और जोर से उन तीनों ज़ॉम्बी के सर पर वार करता है, जिससे तीनों ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। उधर गुप्ता जी और ज़ॉम्बी की फाइट चल रही है, जिसमें गुप्ता जी आग की मदद से उसे जला देते हैं। यू गुप्ता जी, आपने कर दिखाया, आपने ज़ॉम्बी को जला दिया। सभी खुश थे। सभी देखते हैं कि ज़ॉम्बी पर लगा हुआ आग बुझ गया है। मैंने कहा था ना, ये आग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुल्ली बोलता है कि अरे ये क्या, आग भी ज़ॉम्बी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। हाँ गुल्ली, तुमने सही कहा, पर गुप्ता जी अब आगे क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिश्रा जी, मुझे सब समझ में आ गया है कि हम इसे खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इसे बाबा ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए बाबा का आश्रम भागना होगा। गुप्ता जी का बात मानते हुए सभी लोग वहाँ से भागने लगता है। वो देखो, हमारा शिकार भाग रहा है, इसलिए पकड़ो उन सभी को ताकि कोई भी बचकर यहाँ से भाग न पाए। गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए चारों ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की पटरी पर काफी तेजी के साथ भाग रहे हैं। तभी अचानक मिश्रा जी का पैर ट्रेन की पटरी में फंस जाता है और वहीं गिर जाता है। गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी, मुझे बचाओ, मैं यहाँ गिर गया हूँ। मिश्रा जी का आवाज सुनकर गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी वहीं रुक जाते हैं और मिश्रा जी की तरफ देखते हैं। मिश्रा जी, अब बचकर भाग नहीं पाएगा वह बच्चा। दोस्तों, जल्दी चलो उस बच्चे के पास, क्योंकि उसे हम सभी मिलकर ज़ॉम्बी बनाएंगे। सभी ज़ॉम्बी को अपने नजदीक आता देख मिश्रा जी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गुप्ता जी मुझे बचा लीजिए, सभी ज़ॉम्बी मेरे नजदीक आ रहा है। मिश्रा जी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मिश्रा जी को बचाने के लिए गुप्ता जी जा ही रहे थे, पर बुल्ली उन्हें रोक लेता है। बुल्ली, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो, मुझे मिश्रा जी को बचाना है। बुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, हम मिलकर भी मिश्रा जी को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़ॉम्बी बहुत ही ताकतवर है और तो और वह मिश्रा जी के काफी नजदीक आ गया है। पर बुल्ली, मिश्रा जी का क्या होगा, वो ज़ॉम्बी मिश्रा जी को काट काट कर अपनी तरह ज़ॉम्बी बना लेगा। गुप्ता जी मुझे बचाइए, ज़ॉम्बी मेरे पास आ गया है। बुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, यदि ज़ॉम्बी हम सभी को काट लिया तो हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे और फिर हमें कौन बचाएगा। गुप्ता जी और बुल्ली बात कर ही रहे थे, तब तक में ज़ॉम्बी मिश्रा जी को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने दांतों से काटने लगता है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, मिश्रा जी। गुप्ता जी मिश्रा जी को बचा नहीं पाते हैं, इसलिए वह दुखी हो जाते हैं। उधर ज़ॉम्बी के काटने की वजह से मिश्रा जी भी ज़ॉम्बी बन जाता है और अब वह भी डरावनी आवाजें निकालने लगता है। हुक्म करो मेरे साथियों, मुझे क्या करना है। मिश्रा जी, अब तुम्हें भी हमारी तरह लोगों को काट कर ज़ॉम्बी बनाना है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी को काटना है। ज़ॉम्बी का बात मानकर सभी उस तरफ देखता है जहां गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली था, पर ये क्या, वहां तो कोई है ही नहीं। गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली एक जगह छिपकर सभी ज़ॉम्बी को देखते हैं जो तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा होता है। गुल्ली बोलता है, गुप्ता जी अब क्या होगा, इन ज़ॉम्बी ने तो मिश्रा जी को भी काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दिया है। हाँ गुल्ली, मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है कि हम सब मिश्रा जी को बचा नहीं पाए। गुल्ली बोलता है, गुप्ता जी पर अब कोई तो रास्ता होगा मिश्रा जी को ठीक करने का।
हाँ गुल्ली, अब एक ही रास्ता है, हमें कैसे भी करके मिश्रा जी को बाबा के पास ले जाना होगा। बाबा ही मिश्रा जी को ठीक कर सकते हैं। गुल्ली बोलता है, लेकिन गुप्ता जी, हम मिश्रा जी को बाबा के पास कैसे लेकर जा सकते हैं? मिश्रा जी तो ज़ॉम्बी बना हुआ है। गुप्ता जी बुल्ली की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे मिश्रा जी को बाबा के पास ले जाए, पर तभी सभी ज़ॉम्बी गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली के करीब आकर रुक जाता है। कहाँ गए ये सभी बच्चे? अभी तो यहीं पर थे। जल्दी ढूंढो सभी को, कोई बचकर ना जा पाए। मैं सभी को ढूंढ लूंगा, कोई नहीं बच पाएगा मेरे हाथों से। मैं सबको पकड़ पकड़ कर ज़ॉम्बी बना दूंगा। गुल्ली बोलता है, गुप्ता जी कुछ कीजिए, ये सभी ज़ॉम्बी हमारे करीब आ गया है। कहीं इन ज़ॉम्बी ने हमें देख लिया तो हम सब मारे जाएंगे। डरो मत गुल्ली, चुपचाप यहीं पर छिपे रहो, मैं कुछ सोचता हूँ इन ज़ॉम्बी से बचने के लिए। गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली ट्रेन के डिब्बे के पीछे छिपे होते हैं और सभी ज़ॉम्बी गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली को खोज रहे होते हैं। तभी मिश्रा जी की नज़र गुप्ता जी पर पड़ जाती है। अच्छा, तो यहाँ छिपे हैं ये सब। साथियों, जल्दी यहाँ आओ, वहाँ देखो, सबके सब वहाँ छिपे हैं। जल्दी चलो, चारों तरफ से सभी को घेर लो, कोई बचकर ना जा पाए। गुल्ली बुल्ली, इन सभी ज़ॉम्बी ने हमें देख लिया है, तुम लोग तैयार रहना भागने के लिए। बुल्ली बोलता है, गुप्ता जी कहाँ भागेंगे, हम लोग तो फंस गए हैं, इन ज़ॉम्बी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। कहाँ तक भागोगे बच्चों? ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हमारा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा कब्जा है। इन सभी को काट काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दो साथियों। गुल्ली डर के मारे बोलता है, नहीं नहीं नहीं, हमें मत काटो, मुझे छोड़ दो, हमें ज़ॉम्बी नहीं बनना है। यहाँ पर जो भी आता है वो बचकर वापस नहीं जा पाता। रुको मेरे साथियों, इंसानी बच्चों को इनका ही साथी मिश्रा जी अब ज़ॉम्बी बनाएगा। जाओ मिश्रा जी, आगे बढ़ो और इन सभी को काट कर अपने जैसा बना दो। ठीक है, मैं अभी इन सबको काट कर ज़ॉम्बी बना देता हूँ। मिश्रा जी, होश में आओ, तुम भूल गए मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त गुप्ता जी हूँ। मेरा कोई भी साथी इंसान नहीं है, मेरे साथी तो ये ज़ॉम्बीज़ है। मिश्रा जी डरावनी चाल चलते हुए गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। उन्हें करीब आता देख गुल्ली और बुल्ली डर के मारे बेहोश होकर वहीं गिर पड़ते हैं। गुल्ली बुल्ली, क्या हुआ तुम दोनों को? जल्दी उठो। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और ये दोनों बिना कुछ किए ही बेहोश हो गया। मिश्रा जी, इन दोनों को बिना ज़ॉम्बी बनाए ही उठा लो, हम इन्हें ऐसे ही अपने सरदार के पास लेकर चलेंगे। इंसानी बच्चों को देखकर हमारा सरदार बहुत खुश होगा, लेकिन इस गुप्ता जी को काट कर ज़ॉम्बी बना दो। ठीक है, मैं अभी गुप्ता जी का काम तमाम करता हूँ। नहीं मिश्रा जी, मेरे करीब मत आओ। मिश्रा जी तेजी से गुप्ता जी पर हमला करता है, पर उससे पहले ही गुप्ता जी वहां से हट जाते हैं, जिसके बाद मिश्रा जी अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाता है और तभी गुप्ता जी वहां से भाग जाते हैं। साथियों, वो देखो, वह भाग रहा है, जल्दी जाओ और उसे पकड़ो, वह बचकर नहीं जाना चाहिए। तीनों ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए गुप्ता जी के पीछे दौड़ता है। कहाँ तक भागोगे इंसानी बच्चे? हम तुझे पकड़ के अपने जैसा ही ज़ॉम्बी बना देंगे। गुप्ता जी बिना कुछ जवाब दिए काफी तेजी के साथ भागते चले जा रहे हैं। मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली को सरदार के पास ले चलो, वे तीनों ज़ॉम्बी गुप्ता जी को पकड़ के ले ही आएगा। ठीक है, चलो सरदार के पास चलते हैं। मिश्रा जी और ज़ॉम्बी गुल्ली और बुल्ली को उठाकर अपने ठिकाने की ओर बढ़ने लगता है।
इधर तीनों ज़ॉम्बी गुप्ता जी के पीछे लगे होते हैं और गुप्ता जी काफी तेजी के साथ भागते भागते जंगल की ओर आ जाते हैं। ये ज़ॉम्बी तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, मुझे जल्दी से बाबा के पास पहुंचना होगा। साथियों, यह बच्चा बहुत तेजी से भाग रहा है, इसे पकड़ने के लिए कुछ अलग करना होगा। हाँ, तुमने सही कहा, चाहे जो हो जाए इसे हर हाल में पकड़ के सरदार के पास ले जाना है। गुप्ता जी भागते भागते पीछे की ओर देखते हैं, तभी वह सामने एक पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो देखो, वह बच्चा नीचे गिर गया, चलो जल्दी से उसे दबोच लेते हैं। गुप्ता जी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद तीनों ज़ॉम्बीज गुप्ता जी के पास आ जाता है और गुप्ता जी को चारों तरफ से घेर लेता है। बहुत भगाया इस बच्चे ने, आखिरकार हमारे हाथ आ ही गया। जैसे ही तीनों ज़ॉम्बी गुप्ता जी को पकड़ने के लिए झुकता है, तभी गुप्ता जी उछलकर ज़ॉम्बी को किक मार देते हैं, जिसके बाद तीनों ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है। गुप्ता जी तेजी से वहां से भागते हैं, जिसके बाद तीनों ज़ॉम्बी वापस से उड़ जाता है और गुप्ता जी का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी भागते भागते बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां पर बाबा आग के पास बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा, बाबा! क्या हुआ गुप्ता जी, तुम इतने डरे हुए और परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा, बाबा जल्दी चलिए, गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी को बचा लीजिए। गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी को क्या हुआ है गुप्ता जी? बाबा के पूछने पर गुप्ता जी उन्हें सभी बातें बताने लगते हैं। गुप्ता जी, हमें जल्द से जल्द गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी को उन ज़ॉम्बी से बचाना होगा, क्योंकि वे सभी ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक होते हैं। गुप्ता जी और बाबा तेजी के साथ गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी को बचाने के लिए जाने लगते हैं और इधर तीनों ज़ॉम्बी पेड़ पर चढ़ा होता है, जो गुप्ता जी के आने का इंतजार कर रहा है। साथियों, गुप्ता जी आने वाला ही होगा, इसलिए तैयार रहना अटैक करने के लिए, क्योंकि इस बार का हमला खाली नहीं जाना चाहिए। बाबा और गुप्ता जी काफी तेजी से दौड़ते हुए जा रहे होते हैं और जैसे ही वे दोनों ज़ॉम्बीज के पास पहुंचते हैं, तभी तीनों ज़ॉम्बी अटैक करता है। ज़ॉम्बी का वार से गुप्ता जी का सर पत्थर के ऊपर लगा था, इसलिए वह बेहोश हो जाते हैं। दोनों पर वार करने के बाद तीनों ज़ॉम्बी उन दोनों को घेर लेता है। एक के साथ एक फ्री, अब ये बाबा भी ज़ॉम्बी बनेगा। ज़ॉम्बी का बात सुनकर बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और तीनों ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। कुछ ही समय में बाबा अपने वार से तीनों ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद वह गुप्ता जी को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर गुप्ता जी होश में आता नहीं है। बाबा देखते हैं कि तीनों ज़ॉम्बी वापस से उड़ गया है, इसलिए उसे खत्म करने के लिए बाबा दोबारा से उस पर वार करते हैं, पर उसमें से एक ज़ॉम्बी मौका देखकर गुप्ता जी को उठाकर वहां से भागने लगता है। गुप्ता जी को ले जाते हुए बाबा देख लेते हैं, इसलिए वह गुस्सा से आग बबूला हो जाते हैं। ज़ॉम्बी, तुम गुप्ता जी को कहीं नहीं ले जा पाओगे, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए बाबा तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। ये लो सरदार, मैं आपके लिए दो शिकार पकड़ कर लाई हूँ और ये मिश्रा जी को हमने ज़ॉम्बी बना दिया है। बहुत अच्छे मेरे साथियों, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम सभी मिलकर इन्हें आग में भून कर खाएंगे। सरदार, अभी एक और इंसान को पकड़ के मेरा साथी यहाँ आने वाला है। बहुत अच्छे, आने दो, आज मैं पेट भर कर इन सबको खाऊंगा। सरदार, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने काफी समय से कुछ नहीं खाया है, इसलिए एक शिकार मुझे भी दे देना। हाँ, तुम्हें भी मिलेगा मिश्रा जी,
बस उस आखिरी शिकार को पहले यहाँ आने दो। सभी ज़ॉम्बी आपस में बात कर रहा था, तभी गुप्ता जी को लेकर वहाँ एक और ज़ॉम्बी आता है। ये देखो, वो शिकार भी आ गया। सरदार, हमारे साथियों को एक बाबा ने मार डाला, जिसके बाद वह मेरा पीछा करने लगा, पर मैं उससे बचकर यहाँ तक आ गया। क्या कह रहे हो तुम? कौन है वो बाबा जिसने मेरे साथियों को खत्म कर दिया? सरदार, वो बाबा बहुत ही ताकतवर है। मैं बहुत मुश्किल से बचकर भागा हूँ। जाओ ज़ॉम्बीज़ो, तुम सब जाओ और उस बाबा को जिंदा पकड़ के लाओ। जाती हूँ सरदार, मैं जाकर देखती हूँ कि वह बाबा कौन है और फिर उसे पकड़कर यहाँ लाती हूँ। हाँ, जल्दी जाओ क्योंकि वह मुझे जिंदा चाहिए। सरदार की बात मानते हुए सभी ज़ॉम्बी बाबा को पकड़ने के लिए निकल जाता है, पर उन्हें नहीं पता कि बाबा छिपकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ों को देख रहे हैं। ओह शिट, यहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद हैं जो मुझे पकड़ने आ रहे हैं। बाबा उन सभी ज़ॉम्बी को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे इन सभी ज़ॉम्बी को खत्म किया जाए और गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी मिश्रा जी को कैसे बचाया जाए। सभी ज़ॉम्बी बाबा को पकड़ने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है, जिसे देखकर बाबा तेजी के साथ नीचे जाते हैं और वहीं कहीं छिप जाते हैं। साथियों, उस बाबा को जल्दी पकड़ो, मुझे अपना शिकार खाना है। हाँ मिश्रा जी, वो बाबा यहीं कहीं आसपास ही होगा, हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। आओ ज़ॉम्बी, नीचे आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। बाबा को पकड़ने के लिए सभी ज़ॉम्बी नीचे उतरकर आ जाता है, पर बाबा छिपकर उन सभी ज़ॉम्बी को देख रहे हैं। यही सही मौका है इन ज़ॉम्बी पर अटैक करने का। बाबा अपने पैकेट से एक चाकू निकालते हैं और दौड़कर पीछे वाला ज़ॉम्बी के पास आते हैं, जिसके बाद वह चाकू से उसके सर पर वार करते हैं। ज़ॉम्बी के चिल्लाने की आवाज आते ही बाकी सभी ज़ॉम्बी पीछे घूमता है, पर ये क्या, बाबा तो वहाँ है ही नहीं। अरे ये क्या, हमारे साथी को किसने मारा? ये जरूर बाबा का काम है। मिश्रा जी, बाबा जरूर यहीं कहीं छिपा है, इसलिए उसे ढूंढकर बाहर निकालो। हाँ, तुमने सही कहा, बस एक बार बाबा मेरे सामने आ जाए, फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा को पकड़ने के लिए मिश्रा जी और ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ खोजने लगता है। आओ ज़ॉम्बीज़ो, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इधर सभी ज़ॉम्बी बाबा को खोज रहा है और उधर ज़ॉम्बी का सरदार आराम से सो रहा है। सरदार सो रहा है, तभी गुप्ता जी को होश आ जाता है, जिसके बाद वह गुल्ली बुल्ली को भी होश में लाने की कोशिश करने लगता है। गुल्ली बुल्ली होश में आओ, ज़ॉम्बी का सरदार अभी सो रहा है। गुप्ता जी के उठाने पर गुल्ली बुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, ये हम कहाँ हैं और ये कौन है जो दिखने में इतना भयानक लग रहा है? गुल्ली बुल्ली, ये ज़ॉम्बी का सरदार है और हम सभी इसके कैद में हैं, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, तभी सरदार की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही सरदार देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। अरे ये क्या, यहाँ से इंसानी बच्चा कहाँ चला गया? गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली तेजी से दौड़ते हुए सीढ़ी से उतर रहे होते हैं, तभी बुल्ली का पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वह नीचे गिर जाता है। बुल्ली, तुम ठीक तो हो ना? गुप्ता जी के आवाज देने पर बुल्ली कोई जवाब नहीं देता है, पर उसे नहीं पता कि ज़ॉम्बी की नजर बुल्ली पर पड़ चुकी है। बुल्ली पर नजर पड़ते ही ज़ॉम्बी तेजी के साथ उसके तरफ बढ़ने लगता है। ये इंसानी बच्चा यहाँ कैसे आ गया? ये तो सरदार के कब्जे में था। गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, वो ज़ॉम्बी बुल्ली के पास जा रहा है, इसलिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो बुल्ली फिर से पकड़ा जाएगा। गुल्ली, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले हमें अपने आप को बचाना होगा।
इधर मिश्रा जी बाबा को खोज रहा होता है, पर बाबा उसे दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ तो बाबा है ही नहीं, जरूर वह दूसरी तरफ होगा। उधर बुल्ली उठने की कोशिश कर रहा होता है, तभी ज़ॉम्बी उसके काफी करीब आ जाता है। इंसानी बच्चे, तो यहाँ से इतनी आसानी से भाग नहीं सकता। मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूंगी। बुल्ली को पकड़ने के लिए ज़ॉम्बी जैसे ही जंप लगाता है, तभी साइड से बाबा चाकू लेकर आ जाते हैं और उस ज़ॉम्बी के सर पर वार करते हैं। बाबा ज़ॉम्बी के सर पर कई बार वार करते हैं, जिससे वह ज़ॉम्बी वहीं मारा जाता है। बुल्ली बोलता है कि अरे वाह, बाबा ने बुल्ली को बचा लिया और उस ज़ॉम्बी को भी खत्म कर दिया। गुल्ली और गुप्ता जी तेजी के साथ सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और बाबा को गले लगा लेते हैं। बाबा, आप सही समय पर आ गए, नहीं तो हम सभी ज़ॉम्बी बन जाते। गुल्ली बोलता है कि बाबा हम तीनों तो बच गए हैं, पर मिश्रा जी अभी भी ज़ॉम्बी बना हुआ है। हाँ गुल्ली, मुझे सब पता है, पर तुम घबराओ नहीं, मैं मिश्रा जी को ज़ॉम्बी से दोबारा इंसान बना दूंगा। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मिश्रा जी छिपकर उन्हें ही देख रहा है। बाबा ने तो मेरे साथियों को मार डाला, पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिश्रा जी इधर उधर देखता है, जहां उसे जमीन पर लकड़ी दिखाई देती है, जिसके बाद वह उस लकड़ी को उठा लेता है। लकड़ी के उठाते ही मिश्रा जी दौड़कर बाबा के पास आता है और उनके सर पर जोरदार वार करता है। बाबा, तू इतनी आसानी से भाग नहीं पाएगा। तूने मेरे साथियों को खत्म कर दिया, पर अब मैं तुम्हें ज़ॉम्बी बना दूंगा। मिश्रा जी, ये तुमने क्या किया? ये हमारे बाबा हैं, जो हर मुसीबत में हमारी मदद करते हैं। गुप्ता जी, मैं किसी बाबा को नहीं जानता, पर यहाँ ज़ॉम्बीज़ों का राज है, इसलिए यहाँ जो आता है उसे ज़ॉम्बी बनना ही पड़ता है। मिश्रा जी तीनों को ज़ॉम्बी बनाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिसके बाद तीनों अपने पीछे जाने लगता है। गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, हम फिर मुसीबत में फंस गए, अब हमें कौन बचाएगा, क्योंकि बाबा तो बेहोश पड़े हैं। हिम्मत रखो गुल्ली, बाबा भी होश में आ जाएंगे और हम सबको बचा लेंगे। क्या कह रहे हो गुप्ता जी? बाबा होश में आएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारा बाबा भी अब ज़ॉम्बी बनेगा। मिश्रा जी आगे बढ़ते हुए गुल्ली, बुल्ली और गुप्ता जी के काफी करीब आ जाता है, तभी बाबा होश में आ जाते हैं। होश में आते ही बाबा मिश्रा जी को पकड़कर इधर उधर पटकने लगते हैं। मिश्रा जी को कई बार पटकने के बाद बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मिश्रा जी को वापस से इंसान बना देते हैं। मिश्रा जी के इंसान बनते ही गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली खुश हो जाता है। बाबा, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मिश्रा जी, तुम पर ज़ॉम्बी का अटैक हुआ था, जिससे तुम ज़ॉम्बी बन गए थे, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। क्या मैं ज़ॉम्बी बन गया था? बाबा जल्दी यहाँ से चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, चलो यहाँ से निकलते हैं। सभी लोग वहाँ से आगे की ओर बढ़े ही थे, तभी ज़ॉम्बी का सरदार वहाँ आ जाता है। इंसानी बच्चों, तुम सब इतनी आसानी से बचकर भाग नहीं पाओगे। बाबा, ये कौन है जो इतना भयानक दिख रहा है? कहीं हमें मार न दे। डरो नहीं मिश्रा जी, मैं अभी इसका काम तमाम करता हूँ। ज़ॉम्बी का सरदार को मारने के लिए बाबा दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और एक जबरदस्त पंच लगाते हैं, पर ये क्या, सरदार को कुछ हुआ ही नहीं। सरदार को कुछ ना होने पर बाबा फिर से जाते हैं और उसे एक किक मारते हैं, लेकिन ये क्या, सरदार को फिर कुछ नहीं हुआ। ये क्या, ज़ॉम्बी का सरदार को कुछ हुआ क्यों नहीं? मतलब वह बहुत ही ताकतवर है। तुम रुक क्यों गए बाबा? आओ आओ, मुझ पर अटैक करो, पर कहीं तुम थक तो नहीं गए? सरदार के उकसाने पर बाबा फिर से दौड़ते हुए जाते हैं और उसे पंच लगाते, पर उससे पहले ही सरदार बाबा को पकड़ लेता है और दीवार पर मारने लगता है।
सरदार के कई बार मारने के बाद वह बाबा को वहीं उठाकर पटक देता है। बाबा को चोट बहुत लगी थी पर वह वापस से उठ जाते हैं। ये ज़ॉम्बी का सरदार बहुत ही ताकतवर है, इसलिए मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। सरदार को खत्म करने के लिए बाबा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसके एक ही वार से वह मारा जाता है। ज़ॉम्बी के सरदार का अंत होते ही मिश्रा जी काफी खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और नेक्स्ट स्टोरी का टॉपिक भी जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।